Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a really long time since I posted a long form video. काफ़ी टाइम हो गया था एंड ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. बट आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर दिस वीडियो बिकॉज अभी जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं एंड जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एंटर करने वाले हैं उनके भी ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं एंड राइट नाउ यू हैव समथिंग दैट इज़ एक्चुअली वेरी वैल्यूएबल विच इज़ टाइम. आपके पास अराउंड 1 से 2 महीने का गैप है बिफोर योर कॉलेज स्टार्ट्स और बिफोर योर नेक्स्ट सेमेस्टर बिगिंस. और अभी कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करते हो. यू कैन either spend these 2 months scrolling reels, watching random web series and then enter college exactly the same person, or you can use this time to build some skills that will help you throughout your college life. And trust me, I am not saying just it for the sake of motivation. The reason why today my DSA fundamentals are strong, the reason why I was able to complete my full stack development basics in my second semester is because I started a little early. ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं अब भी सीख रही हूँ, प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, मिस्टेक्स कर रही हूँ, बट दैट स्मॉल हेड स्टार्ट genuinely helped me a lot. So in this video I am going to share a few things that you can do in these 2 months which can actually make a difference in your college journey. So let's get started. Number 1, explore what you actually want from college. The first thing you should do in these 2 months is not coding, is not DSA, is not development first. It's that you start exploring. Because अब तक हम सबका एक ही गोल था ना कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, कॉलेज जाना है, एडमिशन देना है. बट द क्वेश्चन शुड चेंज कि कॉलेज जाके करना क्या है. डू यू वांट प्लेसमेंट्स? Do you want to go further in coding? You want to go in research, robotics, startups, higher education, content creation? What exactly do you want from the next 4 years or the time period of your degree? अब ऐसा नहीं है कि आज ही सारे आंसर मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर. डिफरेंट फील्ड्स के बारे में देखो, सीनियर के एक्सपीरियंसेस देखो, यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है. वैसे भी आप स्क्रॉल ही कर रहे हो तो थोड़ा प्रोडक्टिव कंटेंट भी कंज्यूम करो. डिफरेंट करियर पाथ्स के बारे में सोचो बिकॉज एवरीवन सेज फर्स्ट ईयर इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर. But if you are getting these 2 months before college even starts, then why wait for the first year? Start exploring now. और जो लोग पहले से एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं ना, यूजुअली वही बाद में बेटर डिसीजन ले पाते हैं. नंबर 2, improve your communication skills. The second thing is your communication skills. And honestly, मुझे लगता है it is one of the most underrated skills, but it is one of the most important skills to have. Because चाहे आप कोडिंग करो, रिसर्च करो, स्टार्टअप बनाओ या प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करो, कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है. आप इंटरव्यू दोगे, आप हैकेथॉन्स में जाओगे, प्रेजेंटेशन दोगे, नए लोगों से मिलोगे, हर जगह कम्युनिकेशन मैटर करती है. सो यूज़ दीज 2 months, स्टार्ट रीडिंग, कोई भी बुक रीड करो, ट्राई स्पीकिंग इन लैंग्वेज फॉर अबाउट 10 to 15 minutes एवरी डे. खुद से बात करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, खुद को रिकॉर्ड करो, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो. बिकॉज ट्रस्ट मी, द वे यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज़ द वे पीपल रिमेंबर यू. और फर्स्ट इंप्रेशन जेन्युइनली मैटर्स. मैं ये नहीं कह रही कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोलना ज़रूरी है. Number 3, learn one programming language. Now the third thing, especially for the students who are interested in tech, start learning a programming language. और प्लीज़ ये मत सोचना कि फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने दो फिर करेंगे या सेमेस्टर स्टार्ट हो जाए फिर देखेंगे. नो, स्टार्ट नाउ. पिक एनी लैंग्वेज, आइदर इट इज़ जावा, C++, पाइथन, एनीथिंग. बस स्टार्ट करो. वेरिएबल, लूप, फंक्शन, ये सब सीखो, बेसिक्स. आपको अभी DSA मास्टर नहीं बनना, आपको अभी गूगल क्रैक नहीं करना. यू जस्ट नीड अ फाउंडेशन. और ऑनेस्टली यही जगह है जहाँ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं. वो लोग वेट करते हैं, फिर फर्स्ट सेमेस्टर निकल जाता है, देन सेकेंड एंड सो ऑन. और फिर जब आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स DSA कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, दे आर गोइंग इन हैकेथॉन, तब पैनिक स्टार्ट होता है. प्लीज़ डोंट डू दैट. Even 1 hour a day is enough. Start small but start now. Number 4, learn how to use AI properly. The fourth thing is something which is very relevant right now.
Learn how to use AI properly. And no, I am not saying कि ChatGPT से assignment लिखवा लो और काम खत्म. I am saying learn how to use AI as a tool. कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे फास्टर लर्न करना है, कंसेप्ट समझने हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है. Explore tools like ChatGPT, GitHub Copilot, Perplexity, Notebook LM, and similar tools. Because whether we like it or not, AI is becoming a part of almost every field, and the people who know how to use these tools effectively will definitely have an advantage. Number 5. Work on the talent you left behind. This is probably my favorite part because entrance exam की preparation में हम सब कुछ छोड़ देते हैं. Maybe it's drawing, editing, writing, फोटोग्राफी, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन और फिर हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है. वेल, नाउ यू हैव टाइम टू यूज़ इट. If there was something you genuinely enjoyed doing before exam, try go back to it. Because college सिर्फ academic नहीं होता, your personality matters too. And sometimes the thing you treat as a hobby becomes your biggest strength. Number 6. Create your professional accounts. Now this is the thing which is very simple but it is very useful. Create your LinkedIn account, create your GitHub account, start exploring these platforms, how people post, how to be active, see what seniors are doing, see what projects people are building, see what skills company are looking for. You don't need an impressive profile from day one. Nobody start with an impressive profile, but at least create your presence because opportunities often come to people who are visible. Number 7. Start something related to your field. And this point is especially important for a student whose first year is already completed. If your first year is over, then honestly you should take this break even more seriously because now you have some idea about what your interest is. If you want to go in coding, start with DSA, development. If you have interest in AI, start learning Python. If you like robotics, start exploring Arduinos and electronics. If you are from a core branch, start learning tools related to your field. The point is simple. Don't spend your entire break just consuming content. Start creating something, build something, a small project, a website, a portfolio, or anything. Because real learning starts when you actually build things. So yeah guys, that's pretty much it for this video, and honestly I don't want you to leave this video thinking that you have to learn everything in these 2 months. You don't have to become an expert, you don't have to learn every skill on the internet, you don't have to become the best coder right now. You just have to become slightly better than the version of yourself that finished those exams. That's it, one small improvement every day, and trust me, after a few months those improvements adds up. And before ending this video, I have a question for you. A lot of you keep asking me things like how do I participate in hackathon, what is GSOC, how can I contribute to open source, how do I balance my academics and my coding, how was my complete first year experience, which laptop I am using currently right now, which devices I am using. So if you want videos on any of these topics, do let me know in the comment below and I will definitely make a video on them. And one last thing, I have a small target for all of us. By the end of June, I want to see 200 subscribers on this channel. It's not a huge amount, but for me it would genuinely mean a lot. So if you have watched till end and if you enjoy this video and if you want to keep sharing everything I learned throughout my college journey, then make sure you are subscribed, because the more support I get from you guys, the more motivated I will be to create the better content for you. You help me grow, I will keep sharing everything I learned along the way. Deal? Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.